मैं चुप रहूंगी। विजय की असलियत जब उसकी पत्नी की सहेली को चली पता। पिछले दिनों मैं दीदी के बेटे नीरज के मुंडन पर मुंबई गई थी। एक दोपहर दीदी मुझे बाजार ले गईं। वे मेरे लिए मेरी पसंद का तोहफा खरीदना चाहती थीं। कपड़ों के एक बड़े शोरूम से जैसे ही हम दोनों बाहर निकली, एक गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी। उससे उतरने वाला युवक कोई और नहीं, विजय ही था। मैं उसे देखकर पल भर को ठिठक गई। वह भी मुझे देखकर एकाएक चौंक गया। इससे पहले कि मैं उसके पास जाती या कुछ पूछती, वह तुरंत गाड़ी में बैठा और मेरी आंखों से ओझल हो गया। वह पक्का विजय ही था, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से तो वह इन दिनों अमेरिका में है। मुंबई आने से 2 दिन पहले ही तो मैं मीनाक्षी से मिली थी। उस दिन मीनाक्षी का जन्मदिन था। हम दोनों दिन भर साथ रही थी। उसने हमेशा की तरह अपने पति विजय के बारे में ढेर सारी बातें भी की थी। उसने ही तो बताया था कि उसी सुबह विजय का अमेरिका से जन्मदिन की मुबारकबाद का फोन आया था। विजय के वापस आने या अचानक मुंबई जाने के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई थी। लेकिन विजय जिस तरह से मुझे देखकर चौंका था, उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसने भी मुझे पहचान लिया था। आज भी उसकी गाड़ी का नंबर मुझे याद है। मैं उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन उसी शाम मुझे वापस दिल्ली आना था। टिकट जो बुक था, दीदी से इस बारे में कहती तो वे इन झमेलों में पड़ने वाले स्वभाव की नहीं है। तुरंत कह देती कि तुम अखबार वालों की यही तो खराबी है कि हर जगह खबर की तलाश में रहते हो। आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें।